गई, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बच्चों के डाइट प्लान पे बात कर लेनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपनी सहरी और इफ्तारी में क्या मील्स लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ कंसल्टेंट एडिशन अधिका फान, करंटली वर्किंग इन सियालकोट। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ बच्चों के डाइट प्लान के बारे में। हम लोगों ने वेट लॉस पे तो बहुत बात कर ली, डायबिटीज़ पे, यूरिक एसिड पे, कोलेस्ट्रॉल पे, इन इश्यूज़ पे तो बात बहुत हो गई, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बच्चों के डाइट प्लान पे बात कर लेनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपनी सहरी और इफ्तारी में क्या मील्स लेने चाहिए। बच्चों की न्यूट्रिशन, बच्चों की हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं हम बच्चों की हेल्थ को इग्नोर तो नहीं कर रहे, तो इसलिए बच्चों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो सोशली भी एक्टिव हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो एकेडमिक उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअली भी उनकी स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट की, नरिशमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों की न्यूट्रिशन, बच्चों की डाइट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे अपनी सहरी और इफ्तारी के मील्स को कैसे एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों के डाइट प्लान में सहरी और इफ्तारी किस तरह से मैनेज हो सकती है। आज हम इस पर बात करेंगे। एक तो बच्चों को आपने सोशली एक्टिव होने से नहीं रोकना। दूसरा, बच्चों की हाइड्रेशन को पूरा रखना है। कम से कम 2 से 2.5 लीटर तक पानी जो बात की शक्ल में हो, या फिर नॉर्मल वाटर हो, या फिर मिल्क, योगर्ट इसकी सूरत में हो, तो 2 से 2.5 लीटर तक बच्चों ने पानी ज़रूर पीना है ताकि उनको डिहाइड्रेशन ना हो। हम बात करते हैं कि बच्चों ने अपनी सहरी किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो आपने बच्चों की मील में वैरायटी लेके आनी है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अब वैरायटी से बहुत खुश होते हैं। वो एक ही चीज़ देख देख के तंग आ जाते हैं और फिर खाना पीना छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो आपने जो उनको चपाती देनी है, उनको सिंपल चपाती नहीं देनी, कोशिश करनी है उनको पराठा ही दें। 8 से 10 इंच का उनके लिए पराठा बनाना है, या तो वो देसी घी में बनाओ या वो फिर बटर में। इसके साथ आप उनको प्रोटीन का पार्ट देंगे, मीन्स के एग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। या तो आप उनको फ्राई फॉर्म में दें, अगर वो चीज़ ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उनको चीज़ ऑमलेट बना के दें। लेकिन पराठे के साथ बच्चों को एग आपने ज़रूर देना, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। बच्चों के लिए, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 सबसे ज़रूरी है, और वो अंडे से आपको प्रॉपर मिल सकता है। और बच्चे अंडा शौक से भी खाते हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि गर्मी है, आपको पानी की कमी हो जाएगी, आप अंडा अवॉइड करो, आपने अंडा नहीं खाना। नहीं, आपने उनको अंडा उनके मील में ज़रूर देना है। और अगर अंडा नहीं खाना चाहते, उसके सब्स्टिट्यूट में होना चाहिए, तो फिर कोई ना कोई प्रोटीन वाला सालन, जैसा कि चिकन की ग्रेवी हो सकती है, बीफ मटन का सालन हो सकता है, फिर दाल का सूप हो सकता है। तो आपने उनको प्रोटीन वाला सालन ज़रूर देना है। अगर बच्चे सब्ज़ी का सालन ले रहे हैं तो साथ फिर एग आपने उनको ज़रूर देना है, ताकि प्रोटीन उनके साथ साथ अच्छी मिकदार में वो ले सकें। इसके साथ आपने उनको 1 बाउल योगर्ट का देना है, और योगर्ट जो है वो होल फैट की होनी चाहिए, मलाई के साथ होनी चाहिए। और योगर्ट में और खाने में कम से कम आपने आधे घंटे का गैप ज़रूर देना है। कोशिश करनी है कि बच्चे इतना गैप दें। अगर नहीं दे सकते तो साथ भी ले सकते हैं। गैप इसलिए देना है क्योंकि वो अच्छे से मील डाइजेस्ट कर लें और फिर योगर्ट वो प्रॉपर्ली ले लें। वो ये ना हो कि योगर्ट को स्किप कर दें। और योगर्ट में आपने उनके लिए, अगर वो बादाम या सीड्स वगैरह नहीं लाइक करते, तो आपने सीक्रेटली 1 टीस्पून उनके योगर्ट में ऐड ऑन करना है। उसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना के आपने ऐड ऑन करना है। उनको पता ना चले कि आपने किया है, लेकिन आपने उनको लाजमी एलिमेंट्स और सीड्स को ब्लेंड करके पाउडर फॉर्म में आपने उनको ऐड ऑन करके देना है। अगर उसको मीठा करना चाहते हैं, वो मीठी योगर्ट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, स्वीट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उनको गुड़ या शक्कर साथ में ऐड ऑन करके दे सकते हैं। योगर्ट के अंदर टेबल शुगर को आपने अवॉइड करना है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं अफ्तारी की, कि बच्चे अफ्तारी में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है, या तो रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, जामशीरी, टैंक, और इसके अलावा बहुत से ऐसे मशरूबात चल रहे होते हैं जो कि अनहेल्दी हैं बच्चों के लिए। इसके अलावा दूध सोडे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमारे घरों में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा अनहेल्दी है। उसकी वजह यह है कि दूध जो है उसके अंदर कैल्शियम हमें अच्छी मिकदार में मिलता है, प्रोटीन अच्छी मिकदार में मिलता है, और जब हम उसको सोडे का इस्तेमाल उसके साथ करते हैं तो वो कैल्शियम को भी माइनस कर देता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी करवाता है। बच्चों को आप दूध सोडे के बजाय मिल्क शेक की तरफ लेके आएँ। अपने घरों में वो चीज़ माइनस कर दें जो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है। आप घर में नहीं बनाएंगे तो कभी भी बच्चे अपीलिंग नहीं होंगे उस चीज़ की तरफ। आपने उनको मिल्क शेक का 1 गिलास देना है, जिसके अंदर आप 1 फ्रूट डालेंगे, 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में 5 बादाम का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो साथ में वैसे भी खजूर लेना चाहते हैं तो आप उनको दें। और इसके साथ आपने आधे घंटे का गैप देना है। और अब बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं कि साथ दूध पीते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खा लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि दूध उनको दें और उसके बाद थोड़ा सा 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का गैप ज़रूर दें फ्राइड आइटम्स पे।
फिर आप उनको एक प्लेट वाइजली बना के दें। फ्राइड आइटम्स की या चना चाट की या फ्रूट चाट की एक वाइजली प्लेट बना के दें, ताकि बाद में बच्चे खाना स्किप ना करें, खाना ज़रूर खाएं और उनकी हेल्थ जो है वो इंश्योर रहे। अब आपने जो उनको प्लेट बना के देनी है, उसके अंदर अगर फ्राइज़ हैं या पकोड़े हैं, 3 से 4 पकोड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसके सब्स्टिट्यूट में थोड़े से 1/4 हिस्सा प्लेट का वो फ्राइज़ ले सकते हैं। वैसे तो फ्राइड फूड आइटम अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चों की अफ्तारी जो है वो फ्राइड फूड आइटम्स के बगैर नहीं होती, तो इसलिए उनकी अफ्तारी थोड़ी सी अपीलिंग करने के लिए कुछ ऐड ऑन कर देना ज़्यादा गलत बात भी नहीं है। तो आप उस प्लेट में थोड़ी सी आप फ्राइज़ डालें, ठीक है। और साथ में आप अगर नगेट्स पसंद करते हैं या चिकन के कबाब पसंद करते हैं, तो कोई भी 2 से 3 नगेट्स या 2 कबाब, इस तरह से कोई भी प्रोटीन वाली चिकन वाली चीज़ आप देंगे। साथ अगर वो फ्राइज़ लेना चाहते हैं तो फ्राइज़ देंगे, और साथ में उनको फ्रूट चाट या चना चाट बहुत ज़रूरी है, आपने देनी है। साथ में आप उनको 1 बाउल स्मॉल फ्रूट चाट या चना चाट आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि आपने प्लेट इस तरह से तैयार करनी है। और इसके साथ साथ बच्चे केचप बहुत पसंद करते हैं, आपने कोशिश करनी है कि वो केचप को अवॉइड करें। केचप के सब्स्टिट्यूट में वो क्या ले सकते हैं, इंशाल्लाह ये भी आपके साथ किसी डिस्कस करेंगे। और अगर केचप वो लेना चाहते हैं तो उनको स्विच कर दें, या तो योगर्ट पे या तो इमली की जो चटनी होती है उस पर। लेकिन अगर वो लेना चाहते हैं तो डेली 1 से 2 टेबल स्पून तक केचप वो ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोशिश करनी है बच्चे ना लें। जो वो प्लेटें भर भर के या बोल भर भर के केचप लेते हैं, उसको प्लीज़ अवॉइड करना है आपने। और इसके बाद आपने उनको 1 से 2 घंटे की ब्रेक देनी है। अगर इस दौरान बच्चे थोड़ी सी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ बाहर कुछ खेलना चाहते हैं, कोई गेम्स वगैरह करना चाहते हैं, तो आप उनको ज़रूर करने दें। अगर वो नमाज़ और तरावी पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा है, वो भी एक बहुत प्रॉपर बच्चों के लिए एक्सरसाइज है। चावल पसंद है तो उनको आप राइस दें, और अगर उनको रोटी पसंद है तो आप उनको चपाती दें। 8 से 10 इंच की चपाती सिंपल दें, इसको ऑयल चाहे आप ना लगाएं, ज़्यादा हैवी ना हो जाए कि उससे सैरी ना हो। और इसके साथ आप उनको 1 प्लेट चावल की दे सकते हैं, यानी कि या तो चपाती देंगे या चावल देंगे। अब इसके साथ जो सालन है, या तो अगर बिरयानी है, पुलाव है, तो ऑलरेडी चिकन से, मटन से, बीफ से आपको प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन अगर चावल है तो उनके साथ आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेवी के तौर पर, या तो अगर सब्ज़ी है तो फिर रोटी के साथ सब्ज़ी दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है सब्ज़ी के अंदर या तो चिकन या तो मटन, बीफ, कुछ इस तरह की प्रोटीन वाली चीज़ लाजमी हो। और इसके साथ आपने उनको योगर्ट ज़रूर देनी है, योगर्ट को स्किप नहीं करना। अगर योगर्ट फुल बाउल वो नहीं लेते तो आप उनको कम दे दें, हाफ़ बाउल दे दें, लेकिन साथ योगर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और फिर अगेन वही कि 1 टीस्पून आपने आलमंड्स और सीड्स का ब्लेंड करके उनको योगर्ट में डाल के आपने देना है। और अगर योगर्ट को वो स्वीट करना चाहते हैं तो उसको गुड़ या शक्कर से वो स्वीट कर सकते हैं। इसके बाद रात को 1 कप दूध आपने देना है। अगर स्किप भी यहाँ पे मिल्क करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर स्किप नहीं करते तो आपने उनको 1 कप यहाँ पे मिल्क देना है। और मिल्क को स्वीट करने के लिए फिर अगेन गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो बच्चों का डाइट प्लान आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई इशू होता है या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपने बच्चों से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज का आंसर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो आप तक फ़ौरन से आ सके और आप उसको देख सकें। थैंक यू सो मच।